हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माविन मैथ्स पे। आज मैं आपको फिजिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बहुत ही सिंपल वे में बताने जा रहा हूं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तीन टाइप की होती हैं। ये तीनों टाइप मैंने यहाँ लिख रखी है। पहली जो टाइप है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट वाली जो है वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और t जो है वो टाइम है और s जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन जो है वो आपको बता दिया। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको हम तीन तरीके से डिराइव कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो इनके डेफिनेशन के बेसिस पे होता है, जैसे वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है, एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन है, उनके डेफिनेशन के थ्रू जो हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद एकदम ईजी वे से हम इनको डिराइव कर सकते हैं। फिर जो आता है दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ का यूज करके इनको डिराइव करते हैं। और जो लास्ट वन है वो है कैलकुलस। कैलकुलस के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। इन तीनों को डेरिवेट हम कैलकुलस के थ्रू भी कर सकते हैं। वो जो है वो हम जब 11th क्लास में जाते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम उनका यूज़ करके, कैलकुलस का यूज़ करके हम इन तीनों को डिराइव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिंपल कैलकुलेशन से हम इजी वे में किस तरीके से क्या सोचे कि आराम से और जल्दी से हो जाए, ज़्यादा हमें दिमाग ना लगाना पड़े और थोड़ी चीज़ समझ के, थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें समझ कर हम बिना किसी याद करने की हमको ज़रूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट ही सोच पाएँ कि हमको कभी ऐसा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ऐसा अगर हम बनना चाहते हैं तो उसकी जो सिंपल ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम एक सपोजिशन मानेंगे, क्योंकि कोई भी इक्वेशन या को हम डेरिवेट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे तीनों इक्वेशन को डेरिवेट हमको करना है। तो पहले हम एक बॉडी को मानेंगे कि वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a से। उसके बाद टाइम t में उसकी जो वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी हम u मान लेंगे। फिर उसकी टाइम t में फाइनल वेलोसिटी हम v कर लेंगे और जो उस टाइम में जो जितना उसने डिस्प्लेसमेंट चला होगा उसको हम s मान लेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सपोज ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u इन टाइम t, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। इतना हम लिखने के बाद उसके बाद हम जो जिस तरीके से इनको डेरिवेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्या है हमारा, ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ जब हमें सबसे पहली वाली इक्वेशन को डेरिवेट करना रहता है तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, वो करते हैं एक्सेलरेशन का यूज, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वही हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देन फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ acceleration a is equal to change in velocity upon टाइम करते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इस तरीके से हम चेंज निकाल सकते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है उसमें से हम अगर इनिशियल वेलोसिटी घटाएंगे तो हमारा चेंज आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम तो रहेगा ही रहेगा। बस इतना हम लोग को बस करना है, बाकी एकदम इजी तरीके से बस हमको बस वैल्यू पुट करनी है और हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो डिराइव हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हमने मान के रखा है, a, तो हम यहाँ लिखते हैं, इसके आगे यहाँ से लिखते हैं a लिख लिया मैंने, एक्सेलरेशन को a लिख लिया। फाइनल वेलोसिटी हमारी v है, v माइनस का इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी u है, अपॉन में t जो है हमारा टाइम जो है t दे रखा है। तो यहाँ से इसको आप फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी।
बस इतना ही आपको करना है और आपको डायरेक्ट जो है फर्स्ट इक्वेशन आपको कैसे डिराइव करनी है एकदम इजी वे में, केवल इतना ही लिखना है और आपका डेरिवेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बहुत ही हम सिंपल, जो दिया हुआ है हमको s फाइंड करना है। s जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो दूसरी इक्वेशन जो है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट अगर हमने पढ़ा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है s जो होता है वो हम लिख सकते हैं एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। s जो है डिस्प्लेसमेंट है हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी क्यों लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो मोशन में है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से जो बॉडी है वो लगातार उसकी स्पीड चेंज हो रही है। जब लगातार स्पीड चेंज हो रही है तो हम एक वेलोसिटी लेकर इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी लेने से फिर हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो है वो होता है u प्लस वी बाई 2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 करेंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। बस इसी का हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ तक तो आप सेम टू सेम फिर उसी तरीके से लिखेंगे। अगर आपको सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को डेरिवेट करने को कहेगा तो आप इतना तो लिखेंगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे कि जो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, सेम वही लिखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हम ये लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि वही होता है, वही लिखिए v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। यहाँ पे हम लिख देंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारा होती है v प्लस यू बाई 2। ये लिखने के बाद यहाँ पे जब मैंने चेंज किया है उसको यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हमने चेंज क्यों किया। बस इतना आप करेंगे। उसके बाद यहाँ जो t है, आपको t दिख रहा है, सेकेंड इक्वेशन में भी आपको t मिल रहा है। तो आप एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारा v है, अगर हम सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे v नहीं दिख रहा है। तो हम v को पहली इक्वेशन से ये जो v की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ये क्यों किया हमने वो भी लिखेंगे। v इज इक्वल टू हमारा होता है u प्लस ए टी। इस वजह से हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू पुट करने से हमको ये मिल जाएगा। तो हमको सोचना कैसे है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सेम हमने वही लिखना है कि डेफिनेशन से एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करना है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो लिखनी है, फिर यहाँ बताना पड़ेगा कि हमने एवरेज वेलोसिटी क्या लिखी। उसके बाद यहाँ पे जब v की वैल्यू है वो भी इक्वेशन 1 से ली है तो वो भी बताना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 ये या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वो उसकी वजह से हमने ये लिखा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये u और ये u जुड़ जाएगा तो ये 2u हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2 इज इक्वल टू टी। अब t का मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट के अंदर कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा। जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 तो कट जाएगा और t का जो मल्टीप्लाई होगा तो ut आ जाएगा, ut प्लस में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे तो 2 है नहीं तो 2 तो डिवाइड में रहेगा ही रहेगा, और a और t के साथ t का जब मल्टीप्लाई होगा तो a t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये जो है वो s है,
तो इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है वो भी डेरिवेट हो चुका है। ये जो है डेरिवेट इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हमको सिंपल तरीके से बस ये सोचना है कि हमें निकालना क्या है। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 होती है। उसी को हमको यहाँ यूज करना है और फिर v की वैल्यू रखनी है और डायरेक्ट हमारा जो हमको डेरिवेट करना है वो हमारा सेकेंड इक्वेशन वो जो है वो डेरिवेट हो जाएगी। अब देखिए जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। जो थर्ड इक्वेशन है उसको भी मैं इसी तरीके से डिराइव करूँगा। सेम टू सेम आप इसी तरीके से लिखिए, यहाँ तक आपको सब कुछ सेम लिखना है। थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव करने के लिए आपको यही एकदम इतना सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे भी जो हमने लिखा हुआ था पिछली बार भी वही लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम कर रहे हैं। अब यहाँ आगे जब हम लिख रहे हैं तो s तो हमारा चल ही रहा है इधर, ये v प्लस यू बाई 2 भी चल रहा है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी ये, इससे हम t की वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हमारा t है, देखिए लास्ट इक्वेशन जो है हमारी उसमें t नहीं है। जैसे सेकेंड इक्वेशन में v नहीं था, इसमें t नहीं है। तो हम क्या करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस कहाँ से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। जब फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जब t की वैल्यू होगी फर्स्ट इक्वेशन से वो आएगी v माइनस का u अपॉन a। यहाँ से अब t की वैल्यू यहाँ रखिए तो v माइनस का u अपॉन a आ जाएगा। और आप डायरेक्ट देख रहे हैं ये v प्लस यू और v माइनस यू है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये s तो दिया हुआ है। अब आगे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2as इधर 2a का मल्टीप्लाई s से हो जाएगा तो 2as हो जाएगा। v स्क्वायर तो है ही है, u स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो प्रूफ हो गई। इसी तरीके से आप एकदम सिंपल वे में थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और हम कैसे इसको कहाँ पे क्या हमको पुट करना है, बस वही देखना है। जैसे सेकेंड इक्वेशन में हमको v नहीं दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ v को रिप्लेस करेंगे। और थर्ड इक्वेशन में हमको t नहीं दिया है तो हम यहाँ t को रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस कहाँ से करना है, फर्स्ट इक्वेशन से। बस इसी तरीके से हम इन तीनों को सिंपल वे में जो मैंने कैलकुलेशन की है इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और हम इसके आगे वाली जो वीडियो है, हम जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसमें हम इन तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माविन मैथ्स।